फिरका परस्त ताकतों के आगे अपने आप को बेच चुके थे, अपना ज़मीर बेच दिए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तोड़ने के लिए इनके बावा का इस्तेमाल किया गया। मरहूम अमानुल्लाह खान जो है फिरका परस्त ताकतों के आगे छुप के सौदा करे। झूठों के सरदार अमजदुल्ला खालिद हैसियत से बाहर आकर बोलता बार बार कायदीन को, तुम्हारे बाबा जो है पंचर की दुकान चलाते थे, रात में कंडक्टर के टिकटा बेचते थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद अज़हर, आपका छोटा भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा वर्कर आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ ये वीडियो के ज़रिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा अमजदुल्ला खालिद का, जिसमें बता रहे थे कि बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, बहुत बड़े दानिश्वर के जैसा। तो मैं उनको ये कहूँगा, बाप 1 नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। इन्हों बता रहे थे कि ये अक्लों पे पर्दा पड़ जाता, अल्लाह ताला दौलत ले लेता, शोहरत ले लेता, जवाल आ जाता बोल के बता रहे थे। तो अल्लाह ताला दौलत देता, शोहरत देता, लेकिन जवाल भी देता, गुमनाम कर देता। उस तरीके से जिस तरीके से आपका और आपके वालिद का हाल हुआ सालार मिल्लत पे इल्ज़ाम लगाने के बाद बाबरी मस्जिद के मसले में। तो ये बाप 1 नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही, जो है सो बार बार जो है सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है सो बदनाम कर कर जो है सो कौम को गुमराह करने की कोशिश करते। तो मैं इनको ये बताता चलूँगा, इनके झूठ, इनके जो है सो आज तक एक हॉस्पिटल नहीं डाला गवर्नमेंट, जो है सो प्राइवेट हॉस्पिटल से प्राइवेट स्कूल्स बना ले रहे हैं। आज जो है सो फ्री है स्कूल, कल जो है सो कल के दिन पैसे लिए तो बोले तो कल की बात कल देखा जाएगा, आज तो फ्री है। दूसरी चीज़, कल की बात तो कल है, आज तो फ्री है। और एक दूसरा जो है सो हॉस्पिटल्स नहीं है बोल के बता रहे थे। 25 हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट, छोटे और बड़े मिलाकर, मेंटरिटी और जो है सो जनरल हॉस्पिटल मिलाकर, गोलकुंडा, नामपल्ली, ओल्ड सिटी और जो है सो अपने पुराना पुल, मेंटरिटी हॉस्पिटल, पेटला बुरुश, बहरहाल टोटल 25 और बस्ती दवाखाने 26 मिलाकर तो अब तक जो है सो 52-53 जो है सो छोटे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जो है सो आज के दौर में रनिंग और चालू है। 25 साल में तुम्हारे बाप जो है सो एक हॉस्पिटल शायद बनाए थे, नहीं बनाए थे वो भी मेरे को नहीं मालूम। वीडियो के थ्रू जो है सो मैं देख कर बोल रहा हूँ, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। सालार मोहतरम ने जब 20 साल 15 साल दिए तो कुछ भी मायने नहीं रखता। 20 साल 15 साल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो दौर में बनाने के लिए 53-54 हॉस्पिटल से छोटे बड़े मिलाकर। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूँ तो गवर्नमेंट उर्दू और जो है सो प्राइमरी और जो है सब मिलाकर 48, अभी तक तो मैं काउंटिंग कर लिया 48, ये भी 50 के करीब है छोटे बड़े मिलाकर। तुम एक भी नहीं है बोल के बता रहे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा झूठ जो है सो इन्हों ये बोले पार्लिमानी इलेक्शन जो है सो सालार मिल्लत ने लड़ा बोलकर, अमानुल्लाह खान लड़े, सालार नहीं लड़े पहला इलेक्शन बोल के बोल रहे। सबसे बड़ा झूठ, ये झूठों का सरदार अमजदुल्ला खालिद अपनी बार बार बोलता हूँ मैं, अपनी हैसियत से बाहर आके बोलता, ये गुमनाम जो है सो कम अक्ल कम सियासी सोच रखने वाला इंसान। सबसे पहले सालार मिल्लत ने इलेक्शन लड़ा 1977 में। सालार मिल्लत सबसे पहले हैदराबाद पार्लिमानी इलेक्शन लड़े। दूसरा इलेक्शन तुम्हारे बाप लड़े 1980 में लड़े। मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन तू झूठा, इलेक्शन कमीशन का डाटा है, मैं उस बेस पे 1977 सालार मिल्लत सेकंड पोजीशन पे कुछ कम 1 लाख वोट लिए थे सालार मिल्लत 1977 में। सेकंड इलेक्शन लड़े अमानुल्लाह खान तुम्हारे बाबा, लड़कर लड़े, जो है इख्तिदार के भूखे और लंगे थे। सालार से जो है सो बहस के सालार का दिल बड़ा था, मौका दिया, लेकिन जो है सो सालार मौका देने के बाद भी तुम्हारे बाबा हार गए। 1 लाख चिल्लर वोट कुछ लिए, 1,12,100 वोट तुम्हारे वालिद मोहतरम ने लिया। तीसरा 1984 में तीसरे इलेक्शन में सालार मोहतरम ने जीत हासिल की हैदराबाद पार्लिमानी हलके से। और उस दौर में हैदराबाद पार्लिमानी हलका बहुत बड़ा था, बहुत से हॉस्पिटल्स आते थे, बहुत से गांव आते थे। पहले स्टडी करके आजा बाबा, उसके बाद में बात करेंगे। रही बात जो सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था तो हमारे वालिद चलाते थे, फलां चलाते थे, अल्लाह चलाते थे, सालार को सालार बनाए बोल के, इस तरीके का बात बता रहा था मैं। अगर तफसील में लेके जाऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएंगी, लेकिन अमजदुल्ला खान को जो है सो बताना ये ज़रूरी है, तुम्हारे वालिद
एकनाथ शिंदे जिस तरीके से फिरका परस्त ताकतों के आगे बिक गया, मेरा कोई पार्टी से शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। नौजवानों को समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे जब शिवसेना की सरकार थी तो बीजेपी ने उनके ही प्यादे को कैसा उखाड़ लिया था, उस तरीके से ये भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एकनाथ शिंदे मरहूम अमानुल्लाह खान जो है सो फ़िरका परस्त ताकतों के आगे घुटने टेक चुके थे, फ़िरका परस्त ताकतों के आगे अपने आप को बेच चुके थे, अपना ज़मीर बेच दिए थे, क्योंकि सालार मिल्लत जो है सो उनकी शोहरत और जो है सो उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों पर राज कर रही थी। तो जब जनता पार्टी थी देख नहीं सक रही थी, बीजेपी का उठान हो रहा था, इस तरीके से मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तोड़ने के लिए इनके बावा का इस्तेमाल किया गया। मरहूम अमानुल्लाह खान जो है सो फ़िरका परस्त ताकतों के आगे झुक गए, सौदा करे। आज आकर जो है सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है सो इल्ज़ामात लगा रहा, झूठे है तो साबित करके बता। सबसे पहला इलेक्शन सालार मिल्लत लड़े 1977 में, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो साबित करके बता दे। झूठों के सरदार अमजदुल्ला खालिद हैसियत से बाहर आकर बोलता बार बार कायदीन को, तुम्हारे बाप कुछ भी नहीं थे, सालार को बनाए बोल के बोल रहा। तुम्हारे बाबा जो है सो पंचर की दुकान चलाते थे, रात में कंडक्टर के टिकटा बेचते थे। बोलने बैठा तो मेरे आबा अजदाद सब सिखाए, मेरे पास सब प्रूफ आए। बोलने बैठा तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन कलमे की बुनियाद पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ। सुधर जाने तो जो है सो अच्छी तरीके से एक एक शिजरा में जो है सो रोज़ जारी करूँगा। कौन जो है सो पंचर जोड़ते थे, वो पंचर की दुकान आज है किसकी है बोलूँ क्या? नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अगली वीडियो में अगर जबान संभालेंगा तो वो भी बोल दूंगा। झूठे सबसे पहला इलेक्शन सालार मिल्लत ने लड़ा 1977 में। इलेक्शन कमीशन चीफ इंडिया का जो है सो ऑर्डर है, जाके देख ले, फिर साइट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जाके देख, मालूम हो जाता। आकर जो है सो नौजवानों को गुमराह कर रहा, बहुत बड़ा दानिश्वर है जैसा समझ जा, नहीं तो अच्छी तरीके से बताऊंगा दूसरी वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।